बिल्कुल देखिए, जो नैना लगातार ये पूछा जा रहा था कि बीजेपी आखिरकार क्या तैयारियां कर रही है, तो बीजेपी के दफ्तर में तैयारियां तेज हो गई हैं। यहाँ पर कुर्सियां आ चुकी हैं, कुर्सियां उतरने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी आप ये मान करके चलिए कि शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना यहाँ पर तय है। जो अभी तक सूत्रों के हवाले से हम खबर चला रहे थे, वो खबर अपने आप में पुख्ता हो जाती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके साथ साथ 4 राज्यों में जो उन्हें बहुमत मिलते हुए नजर आ रहा है, उसके बाद बिल्कुल वो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए, जोश भरने के लिए आएंगे। वो यही जगह होगी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद देते हुए नजर आएंगे कि एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसे लेकर के, पश्चिम बंगाल को लेकर के कल तक टीएमसी के तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा गया था, वो बहुत ज्यादा जीत के लिए आश्वस्त थे। उनकी तरफ से कहा गया कि हम 175 से 200 सीटें जीतेंगे, लेकिन जैसे जैसे रुझान उनके हिसाब से नहीं आ रहे हैं, वैसे वैसे टीएमसी ने सवाल उठाने, उंगलियां उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी कल भी भरोसा कर रही थी, आज भी भरोसा कर रही थी, और आज भी उनके यहाँ से तैयारियां कुछ इसी तरीके से हो रही हैं। जरा मैं आपको कुर्सियों की तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये मुझे लगता है कि शाम के 5 बजे तक, 6 बजे तक जो तस्वीरें हैं नैना, वो बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये तैयारियां है, वो भी शुरुआती तौर की। और देखिए तैयारियां तो बहुत पहले से ही थी मन में। हालांकि मुझे लगता है कि ये एक बीजेपी का एक पैटर्न रहता है हमेशा से, मीनाक्षी, की पहले थोड़ा सा इंतजार किया जाता है, उसके बाद में ही एक्शंस को अंजाम दिया जाता है। बीजेपी की तरफ से भी इंतजार किया जा रहा था, अब तैयारियां दुरुस्त की जा रही है। शेखर जी, बात पूरी कीजिएगा, शॉर्ट रिएक्शन प्लीज जी। कुमार जी को मैं बहुत बधाई दूंगा इन रिजल्ट्स के लिए। और दूसरी बात, एक जो शुभेंदु जी बात छुपा गए, एक बहुत बड़ी बधाई की पात्र है भाजपा कि तमिलनाडु में इनकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन एक फर्स्ट टाइमर को जिस हिसाब से सीट्स मिली है एजेंसीज के सहारे, ये मुश्किल से 15 दिन की बात है। भाजपा आपको वहां पूरी तरीके से कंट्रोल में नजर आएगी। चुनाव आयोग ने अभी वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है उनके घर के आसपास, ताकि कहीं और जो है कम्युनिकेशन ना हो पाए। तो वहां पर भी तमिलनाडु का एक बहुत लंबा रास्ता था कई सालों का बीजेपी के लिए, तो एक शॉर्टकट रास्ते से बीजेपी वहां भी पहुंच रही है। और आपको 1 महीने के अंदर आपको वहां पे पूरी तरीके से सरकार के, देखिए मुझे लग रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा शेखर जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं संजय जी का रुख करना चाह रही हूँ। संजय जी, बीजेपी की तो तैयारियां सधे हुए शब्द और सधे हुए इंतजार के साथ में, क्या कांग्रेस के लिए भी ऐसी कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं क्या? ठीक है, भले पश्चिम बंगाल या असम में ना सही, लेकिन दक्षिण भारत में तो फिर भी थोड़ी ठीक ठाक नजर आती है कांग्रेस। संजय जी। नहीं, देखिए नैना जी, हमेशा राजनीतिक दल जब चुनाव होता है, ठीक है, कई जगह चुनाव हारते हैं, कई जगह चुनाव जीतते हैं। और हमारा जो 5 स्टेटों में देखिए, अगर आप केरला में बड़ा अच्छा कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो वहां पे हमारी भी जश्न की तैयारी है, वहां स्टेट में हमारी सरकार बनेगी। और ठीक है, आज वेस्ट बंगाल और असम, पांडिचेरी, वहां पे हमारी पार्टी का जो हमें उम्मीद थी वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया। लेकिन ठीक है, ये लोकतंत्र में चलता है। चुनाव में कौन जो सा फैक्टर निराश कर रहा है संजय जी? कौन सा फैक्टर निराश कर रहा है? उसको स्वीकार करते हैं। कौन सा फैक्टर निराश कर रहा है आपको? कौन सा? आपकी आवाज, मैं पूछ रही हूँ, ऐसी क्या बड़ी वजह लग रही है जो आपको सफलता नहीं मिल पाई है इन जगहों पे? देखिए ये नैना जी, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, किस तरीके से। अभी हमारे साथी बात कर रहे थे कि वहां पे टीएमसी वर्सेस मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है। पूरा देश देख रहा था कि वहां पे पूरे देश के अमित शाह, वहां के सारे केंद्र के मंत्री किस तरीके से वहां पे बैठे हुए थे, और किस तरीके से इन्होंने वहां पे हर चीज का इस्तेमाल किया। तो ये पूरा देश जानता है कि सरकारें कैसे बन रही है, क्या क्या इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। तो ये वो ठीक है, आज राज्य में सरकार बन जाएगी, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं है। लोकतंत्र के लिए अच्छा मैसेज तो बहुत अच्छा। हाँ? केरल में बना बहुत अच्छा सर, क्या हो? वही तो, ये केरल में बना तो बड़ा अच्छा है, बाकी सब जगहों पे अच्छा नहीं। शमिश्रा जी का मैं रुक कर रही हूँ। शमिश्रा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आखिर ऐसा कौन सा बड़ा फेस पश्चिम बंगाल के लिए, क्या शुभेंदु अधिकारी ही सीएम के तौर पर नजर आएंगे, या फिर यहाँ पे कोई सेकंड थॉट पार्टी के लिए बड़ा फेस के तौर पर नजर आ सकता है? देखिए, जो जिन्होंने काम किया है वो तो जाहिर सी बात है वही हैं, और ही नेवर लेफ्ट बंगाल। जब भी जो भी रिजल्ट आया पिछले 15-20 साल से, तो मैं ही देख रही हूँ उन्हें काम करते हुए।
इज ही द राइट कैंडिडेट? यस, ही इज अ वेरी, वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब. बट बीजेपी ऑल्सो हैज अ हिस्ट्री ऑफ कि वो अपने तरीके से काम करते हैं. क्या वो चेंजेस कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं. और एक चीज और मैं अभी आई यूज दिस अपॉर्चुनिटी कि जो हमें बोर्ड पे इस टाइम पर दिख रहा है कि टीएमसी 99, दैट इज, ये नजारा हमने कभी नहीं देखा है. अच्छा, ये अपने आप में एक नया नजारा है जो टीएमसी के ऐसे नंबर्स या ऐसे डबल डिजिट भी हमने नहीं देखे हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तो ये भी हमें एक इंडिकेशन है कि जनता क्या चाहती है. देखिए ये इस बार तो टीएमसी सेंचुरी पार भी नहीं जा पाई, इसमें कोई शक नहीं. देखिए ये बड़ा एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन कई अलग अलग नाम. जी जी, एक रिएक्शन मैं देना चाहूंगा, खासकर जिस शुभेंदु जी के नाम को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं. अभी तक जो बीजेपी की हिस्ट्री है उसमें तो बिल्कुल क्लियर है. खासकर दिल्ली की हम चर्चा कर रहे हैं, एक बार कर लेते हैं. दिल्ली में विजेंद्र गुप्ता और अचानक नाम क्या. आप उधर मध्य प्रदेश देख ही चुके हैं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ. यहाँ भी शुभेंदु अधिकारी को लेकर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ, हाँ, ये सेकंड में होंगे. नाम एक ऐसा कोई नाम आएगा. और यहाँ सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के नाम पे बीजेपी की जीत नहीं हुई है. अच्छा, वो सिर्फ और सिर्फ चाणक्य, उसको क्रेडिट सीधे सीधे जाता है. तो वो चाणक्य है, अमित शाह. शुभेंदु अधिकारी के अलावा और कौन ऐसा नाम नजर आ रहा है? मैं नाम किसी का नाम नहीं इसलिए ले रहा हूँ कि चाहे वो दिलीप घोष साहब हो, चाहे कोई भी नहीं हो, कोई भी ऐसा नाम निकल के आ जाएगा जो सिर्फ प्रधानमंत्री तय करेंगे, जिसकी छवि पूरी साफ हो, जो जनता की कुछ नहीं, कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता. यहाँ रेखा गुप्ता कैसे निकल के आई? रेखा गुप्ता वही है, जब मैंने कुछ ऐसे बता दिया था चैनल पे तो उनका एक मैसेज आता है सुमन ऐसा होगा क्या. अब जब प्रेडिक्शन के बाद सारी चीजें आई और सब बदल गया. तो मैं यही कह रहा हूं कि ये बीजेपी है. और यहाँ सिर्फ और सिर्फ चाणक्य जो है अमित शाह हैं, जिन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट, एक एक बूथ पे किसका कहां से वोट निकाला जाए वो उन्होंने तय किया है. तो यहाँ जो तय और होगा, मुझे लग रहा है सुमन जी आप ही की इस बात पे मुझे ध्यान आ रहा है, 2021 का भी चुनाव था तो उस समय एक बड़ी जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी गई थी. हालांकि उस समय भी ऐसा लग रहा था कि उसका एक अलग मतलब प्राइज मिले, या फिर जिन लोगों ने क्योंकि रूटेड लेवल पे काम किया और वो जो रूट्स एक तरह से उस समय बोए गए थे, बीज बोए गए थे, उसका नतीजा आज यहाँ पर नजर आ रहा है. मैं जल्दी से न्यूज रूम का रुख कर रही हूँ. गीतू मेरे साथ में कनेक्टेड है कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ में. गीतू, बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है नैना. भवानीपुर सीट से तीसरे राउंड की जो गिनती है उसके बाद ममता बनर्जी को लेकर एक बड़ी जानकारी. 898 वोटों से वो आगे चल रही हैं. यानी कि अब से पहले हम रुझानों में दिखा रहे थे कि वो तकरीबन 1500 वोटों से पीछे चल रही थी, लेकिन अपडेट आया है कि अब 898 वोटों से वो आगे चल रही हैं. वहीं सोनारपुर दक्षिण से बीजेपी की रूपा गांगुली 4028 वोट से आगे चल रही हैं. तो ये लगातार जो आंकड़े हैं पल पल बदल रहे हैं, रुझान है ये. और ऐसे में भवानीपुर सीट को लेकर जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी पीछे चल रही है, लेकिन अब शायद उनके लिए राहत की खबर है कि कम से कम थोड़ी तो बढ़त बनाकर वो है. और एक और बड़ी खबर जो है हम आपको बता दें कि जिस तरह से तीसरे राउंड की गिनती में ममता बनर्जी तो आगे चली रही हैं और ये आंकड़ा जो है 898 वोटों का है, लेकिन इसके अलावा बंगाल से दिल्ली तक अब हलचल बढ़ने लगी है. ये अपडेट भी सामने आ रहा है. और यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में बैठकें शुरू हो गई है नैना. ये बहुत बड़े संकेत है कि अगर बैठकें शुरू हो रही है तो जाहिर सी बात है सीएम को लेकर मंथन शुरू हो जाएगा. जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का नाम तो है ही, लेकिन इसके अलावा बीजेपी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है. कोई भी सीएम वो चुन सकती है. एक आम कार्यकर्ता को, आम नेता को भी यहाँ पर सीएम बनाया जा सकता है. तो सभी समीकरणों को देखते हुए अब ये तय किया जाएगा. और ये बड़ी जानकारी जो है इस वक्त सामने आ रही है. बीएल संतोष बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. देखिए अब ये बैठकों का दौर लगातार जारी है. बड़ी बात आपने कही, लेकिन अच्छा मैं गीतू अन्य गेस्ट का रुख करूं. अगर आपकी राय, अगर आपकी एनालिसिस के तौर पर देखें, क्योंकि हम एग्जिट पोल हो या पोलिंग डे हो या काउंटिंग डे लगातार तमाम तस्वीरें देखते रहे, ये जो आंकड़े बीजेपी को 190, टीएमसी को 99 नजर आ रहे हैं, कितना बड़ा झटका है टीएमसी के लिए? गीतू, देखिए झटका तो जाहिर सी बात है और ये हमें पहले भी पता चल चुका था जब हम लगातार खबरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और हमने देखा किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे थे. अभी हमने देखा परसों जब ये पोलिंग हो रही थी उस वक्त भी किस तरह से यहाँ पर फाटा में कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश की गई. जो वहां पर वोटर्स आए थे उन्होंने खुद इस बात की शिकायत की कि टीएमसी के नेता कार्यकर्ता उन्हें परेशान कर रहे हैं और ये बौखलाहट थी. कई खबरें ऐसे आई कि स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी पहुंच गई, आरोप लगा रही है कि बीजेपी के
नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और इसके लिए उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका भी डाल दी, लेकिन वो खारिज हो गई। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, वहां से भी उन्हें निराशा मिली। अच्छा गीतू, एक और बात ये कि बीजेपी ने तो बड़ी मेहनत की, इस बीजेपी की इस जीत का श्रेय शुभेंदु अधिकारी को जाएगा, सब ये दावा कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी आपने सुमन जी को सुना, सुमन जी ने कहा कि भाई बीजेपी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल वो एक तरह से डिसीजंस लेती है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के अलावा भी कोई और नाम हो सकता है क्या सीएम का? बिल्कुल, और बीजेपी के चाणक्य जो कहे जाते हैं उन्हीं का नाम आएगा नैना। और अमित शाह लगातार यहाँ पर रैलियां करते रहे थे, बैठकों का दौर चल रहा था, कई ऐसी खबरें सामने आई कि लगातार वो पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। बूथ लेवल पर बीजेपी को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही थी और शायद यही जो होमवर्क होता है, यही जो जमीनी स्तर पर काम होता है, मिठाई बांटी जा रही है, से कयास लगा लेती है कि जीतेगा कौन है। देखिए मिठाई खिलाई जा रही है, मिठाई बांटने की, यानी कि कुल मिलाकर बहुत हद तक कंफर्म होती हुई ये जो सीटें हैं वो दिखाई दे रही है, जो रुझान है नतीजों में तब्दील हो जाएंगे नैना, ऐसा लग रहा है। बीजेपी जिस तरह से मिठाइयां यहाँ पर बांटती दिखाई दे रही है। हाँ, देखिए यहाँ पर ये जश्न का माहौल है और ये दरअसल वो पार्टी कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर पर लगातार काम करते रहे और जीत का श्रेय इन जमीनी स्तर के नेताओं को दिया जाता है। आप ये देखिए किस तरह से ये बहुत मायने रखती है ये तमाम तस्वीरें, और ये तमाम तस्वीरें क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा कि ग्राउंड पर बीजेपी या आरएसएस का पश्चिम बंगाल पर होना बड़ा रिस्की माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वक्त में वो तमाम नैरेटिव्स फेल हुए, लड्डू बांटे जा रहे हैं, मुंह मीठा कराया जा रहा है और इसकी तैयारी बहुत पहले से की जाती रही है। मैं सभी के शॉर्ट रिएक्शन लो। समीक्षा जी का जल्दी से एक बार रुक करना चाह रही हूँ। समीक्षा जी, सीएम फेस को लेकर अब चर्चा है भाई, यहाँ पर तो अब ये थ्योरी चल रही है कि सिर्फ शुभेंदु अधिकारी नहीं, कई और बड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट सामने आ सकते हैं नाम में। शमिश्रा जी, शमिश्रा जी को क्या मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है शमिश्रा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यही बात शेखर जी से मैं सुनना चाह रही हूँ। शेखर जी, टीएमसी के लिए ये जो आंकड़े हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है? ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी, 15 सालों का ये जो किला उन्होंने बनाया था, बीजेपी मजबूत होती हुई नजर आती है और बंगाल की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर तो टीएमसी रहेगी, लेकिन क्या ममता बनर्जी ऑपोजिशन लीडर के तौर पर वहां पर बैठेंगी, कंफर्टेबल होंगी? एज फैक्टर की बात हो, तमाम विषयों की बात हो। देखिए, इस चुनाव को लेकर जो बातें मैं कह रहा हूं और जो बातें सुमन जी कह रहे हैं, दोनों का बस टोन अलग अलग है और शायद सुमन जी उस तरीके से नहीं कहेंगे जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, बताइए। लेकिन दोनों का लबो लुआब एक ही है। दूसरी बात, जो आपने एक सीएम वाली बात कही थी, तो सीएम भाजपा का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वही आदमी सीएम बनेगा जो कि रिमोट कंट्रोल से अच्छे से चल सके। एक बार उत्तर प्रदेश में गलती कर चुके हैं, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराने वाले, तो सिर्फ वही इंसान बनेगा जिसको एहसास हो। शेखर जी, उत्तर प्रदेश वाला मॉडल तो पश्चिम बंगाल में भी बड़ा चर्चा में रहा, डिमांड में रहा है। नहीं, अब उत्तर प्रदेश वाली गलती है बिल्कुल। प्लीज कंटिन्यू, बोलिएगा शेखर जी। जी, यहाँ से राजनीति का एक बदलाव होने वाला है। इस चुनाव के परिणाम से आप एक बात मान के चलिए कि देश में चुनाव तंत्र पे भरोसा, क्योंकि यही एक मॉडल लगातार चल रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बिहार हो, फिर वेस्ट बंगाल, और उस तरीके से जब आप चल रहे हैं तो आप रोके ही नहीं जा सकते। चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं। इसका जो परिणाम होगा और ये तमिलनाडु में जो होने वाला है, इन दो घटनाओं से राजनीति में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जिसे लोग खुलेआम कहने में थोड़ा सा गुरेज करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब ये भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल समय आने वाला है, क्योंकि इससे राजनीति में बहुत भयानक मतलब आप ये कह रहे हैं मुश्किल नहीं, भाजपा के लिए फायदे की चीज है सर, उसको मुश्किल क्यों कह रहे हैं? नहीं, मुश्किल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो घड़ा होता है ना, वो घड़ा भरता है तो अचानक फूटता है, फिर वो कहना चाह रहे पाप का घड़ा की बात कर रहे हैं। जी जी, ये तो धर्म की घड़ा हो गई सर। नहीं, आप देखिए, किसी भी देश की जनता जो है, जो सारी चीजें देख रही है, एक लिमिट होती है। और अब जब वो आखिरी लिमिट खत्म हो जाएगी, मुस्कुराने लगे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।